ओम शांति, ओम शांति। ये है बाजुली का खेल, ये भी याद रहे। तो भी ये भी बहुत कुछ है, क्योंकि बाजुली में जैसे वो फिर से खड़े हो जाते, फिर से कुलांटी मारते, फिर से खड़े हो जाते, तो हम भी ऐसे नीचे उतरते और फिर से चढ़ते। तो बाजुली भी अगर याद रहे तो भी बहुत कुछ है। अलग अलग तरह से बाबा रोज समझाते कि निरंतर याद में रहो। मुख्य है ही याद। तुमने कहा था कि भगवान जब आप आओगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, आप जो कहेंगे वही करेंगे। अब बाबा आया है तो वो श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत पर चलो तो आप ही अपना कल्याण हो जाएगा। बाबा रोज हमें देही अभिमानी बनाते। बाबा कहते भल कर्म करो उदर निर्वार्थ, या जो भी तुमको सारा दिन सेवा करनी है करो। ऐसे तो नहीं एक ही जगह बैठ जाएंगे, नहीं। दादी प्रकाश मुनि जी को तो समय ही नहीं मिलता था, इतनी सेवाएं थी, लेकिन चलते फिरते भी उन्होंने बाबा 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 किया तो नंबर 1 पे पहुंचे। तो बाबा कहते भल उदर निर्वाह के लिए धंधाधोरी करो, भल तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु निरंतर मेरी याद में रहो, न्यारे और प्यारे रहो। अपने जो कर्म है ये ईमानदारी से करो, सच्चाई सफाई से करो, और देने वाले बनो देवता। कोई भी मेरे पास आए तो मुझसे कुछ ले करके जाए, मुझे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे कौन देगा? बाबा। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। बाबा निश्चय का ही पेपर लेता है। पेपर हमारा निश्चय का ही है, ठोक कर देखता है इसको निश्चय है व नहीं है। अन्य को हमने सहारा बना के रखा है कि केवल बाबा ही हमारा सहारा है, इसको हम चेक करें और एक बाबा को ही सहारा बनाए। हमारा पहला वायदा है ज्ञान में आते से ही, कौन सा? एक बाबा दूसरा न कोई। बाबा ही अब मेरा संसार है, तुम्ही से खाओ, तुम्ही से। बाबा कहते देह के सभी जो संबंध है इससे बुद्धि का योग निकालो, अपने आप को आत्मा समझो। आत्मा अकेले आई थी, अकेली वापस जाएंगी। अशरीर आई थी, अशरीर वापस जाएंगी। विदेही को अपना कंपेनियन बनाओ। आप विदेही हो, अपने आप को विदेही समझो। हमारा कंपेनियन
ये परम धाम निवासी है और हमें भी वहीं रहना है। ऐसी याद हो जो उस याद से हमारी बुद्धि में सारे दिव्य गुणों की धारणाएं हो जाए। दान में दान, बड़ा दान, ये गुणों का दान माना गया है। तो 16 कला संपूर्ण सर्व गुण संपन्न मुझे यहां बनना है। संपूर्ण देवता मुझे यहां बनना है। अभी हम ब्राह्मण है, शिव बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है, हमारी मुखवंशावली, अपनी मुखवंशावली बनाई है। ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए 1969 को, तो उस समय वो एक के साथ रह सकते थे या कुछ जनों के साथ रहेंगे, शरीर के साथ, शरीर का बंधन है। लेकिन अब तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, हमेशा उनको अपना साथी बनाकर रखो। ये ब्रह्मा बाबा के साथ ब्राह्मण परिवार भी है। ब्रह्मा बाबा को छोड़ नहीं सकते, ब्राह्मण परिवार को भी छोड़ नहीं सकते। सर्व ब्राह्मण परिवार को हमसे क्या चाहिए? स्नेह, सहयोग, ये दो। जो नीचे है उसको ऊपर उठाओ। माला है, याद के धागे में बंधी हुई माला है, नजदीक आना है माला के। तो न्यारे रहो, प्यारे रहो। जो याद में होगा वो सर्विसेबल जरूर होगा। जो खुद समझा हुआ होगा वो औरों को जरूर समझा सकेगा। इसी बाबा हमें रोज शिक्षाएं देते हैं। घर गृहस्थ संभालते हुए उनसे भी तोड़ निभाओ, हर एक से तोड़ निभाओ। सहन शक्ति को धारण करो, रियल गोल्ड बनो। मुझे मोल्ड होना है, झरमुई झगमुई की बातें नहीं करो। समय कम है, एक बार पढ़ाई पढ़ लिए ब्रह्मा बाबा के द्वारा, अव्यक्त पढ़ाई पढ़ लिए ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उनके द्वारा दोबारा पढ़ाई पढ़ लिए 40 वर्ष के करीब। अब उस पढ़ाई की रिवीजन शुरू है। तो समय का कोई भरोसा नहीं, समय से पहले अपना इंतजाम कर लो। और बाबा अब हर एक को संपन्न संपूर्ण देखना चाहते। और कल तो बाबा ने क्या कहा, माया क्या है? कुछ भी नहीं है। आपने 2500 वर्ष तक मायाजीत बन करके जीवन बिताया है, तो माया क्या है? सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है 26/7/2024। मीठे बच्चे, ये अनादि ड्रामा है। फिरता ही रहता है, फिरता ही रहता है। टिक टिक होती रहती है, होती रहती है। इसमें एक का पार्ट न मिले दूसरे से। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहो। प्रश्न है, किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? वाह, वो युक्ति मुझे सीखनी है। डायरेक्ट बताएंगे कि कैसे बताएंगे, क्या करेंगे,
जो सामने वाले को समझ जाए। भगवान खुद बता रहे हैं युक्ति क्या है, सुनते हैं। उत्तर है किसी को सीधा नहीं कहना भगवान आया हुआ है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हो गए हैं। इसलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो, कि हमको दो बाप है। एक है शरीर का पिता, एक है हम आत्मा का पिता। एक है हद का, दूसरा है बेहद का। सारी दुनिया का बाप है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता, तो बेहद के बाप से भी बेहद का वर्षा मिलता है। अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं तो वो समझ जाएंगे। समझा? डायरेक्ट किसी को भी भगवान आया बोलो मत, भगवान आ चुका है, ये मगधवासियों जागो, भारत में भगवान आ गए। को में भी को है जो उसको पहचान सकेंगे। तो ऐसे उनको बताओ दो बाप का परिचय। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सृष्टि तो यही है, बाप को भी यहां ही आना पड़ता है समझाने के लिए। मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता है, स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। बाप जानते हैं इस समय बच्चे सब पतित हैं। इस समय बच्चे कैसे पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं। कोई अगर हमको कहे दुनिया में तू कोई काम कर नहीं, तो सुनेंगे क्या? इतनी हिम्मत। अब बाबा कह रहा है तो कैसा लग रहा है? तुम कोई काम के नहीं रहे हो, तुम पतित बन गए हो। इस दुनिया में दुख ही दुख है। बाप ने समझाया है। अभी तुम विषय सागर में पड़े हो, गोते खा रहे। असूल में तुम क्षीर सागर में थे, हम थे वहां। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। अब क्षीर का सागर तो यहां मिल न सके, वो तो तालाब बना दिया उन्होंने। और वहां तो कहते हैं कि दूध की नदियां बहती थी, गाय भी वहां की फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी है। और यहां तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं, और वहां तो गाय भी कभी बीमार नहीं पड़ती, फर्स्ट क्लास होती है। जानवर आदि कोई बीमार नहीं होते। यहां और वहां में बहुत फर्क है। ये बाप ही आकर बताते हैं। दुनिया में दूसरा कोई नहीं जानता, अब तुम जानते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप आते हैं सबको वापिस ले जाते हैं। बाप कहते जो भी बच्चे हैं तो कोई अल्लाह को, कोई गॉड को, कोई भगवान को पुकारते तो है। मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं, अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख दिया। अब तुम बच्चे जानते हो कि वो बाबा है, वो आया हुआ है। दुनिया तो ये समझ न सके, समझेंगे भी वही जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा होगा। इसलिए तो गाय ने कोटों में कोई है, कोई में भी कोई है। मैं जो हूं, जैसा हूं, बच्चों को क्या सिखाता हूं, वो तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई समझ न सके।
ये भी तुम जानते हो। हम कोई साकार से नहीं पढ़ते हैं, हम यहां कोई साकार से नहीं पढ़ते हैं, हम निराकार से पढ़ते हैं। निराकार हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य जरूर मूंझेंगे, निराकार तो ऊपर में रहते, वो कैसे पढ़ाएंगे? वो आकर के हमको क्या पढ़ाते? वो आकर के हमको क्या पढ़ाते? पहले वे कहते कि मैं हूं विचित्र, मेरा कोई चित्र नहीं है, मैं हूं निराकार। और तुमने जो अपना ये चित्र बना के रखा है कि मैं बोलने के बाद में क्या याद आता? अपना वो फोटो, बॉडी का फोटो याद आता। उसको चेंज करो और मैं जब याद करो तो आत्मा को देखो, विचित्र को देखो। और इस चित्र में भी जो चेतना है उसको देखो। हर एक के चित्र में जो वो चेतना है, जो उसको चला रही है, आत्मा, उसको देखो। और एक मुझ विचित्र को, विचित्र को याद करो। ये बाबा पढ़ाते हैं। तो वो विचित्र है, निराकार है, ऊपर में रहते, तो पढ़ाएंगे कैसे? हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तुम निराकार आत्मा ऊपर में रहती हो, फिर इस तख्त पर आती हो शरीर रूपी। ये तख्त विनाशी है। आत्मा तो अकाल है, उसको कोई काल नहीं खाता, वो कभी मृत्यु को नहीं पाती, शरीर मृत्यु को पाता है। यह है चैतन्य तख्त। आप कहां बैठे हो? यहां भ्रुकुटी के तख्त पर। चैतन्य तख्त मिला है आत्मा को। अमृतसर में भी अकाल तख्त है ना, वो तख्त है लकड़ी का। उन विचारों को पता ही नहीं अकाल तो आत्मा है, जिसको कभी काल नहीं खाता। अकाल मूर्त आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको भी रथ तो जरूर चाहिए ना। निराकार बाप को भी जरूर समझाने के लिए रथ चाहिए, मनुष्य का रथ चाहिए, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञानेश्वर। अब ज्ञानेश्वर नाम तो बहुतों के हैं, अपने को ईश्वर समझते हैं ना, सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें, नाम रखाते हैं ज्ञानेश्वर, अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर। वो तो है ज्ञान का सागर, तो ज्ञान का सागर चाहिए। उनको ही गॉड फादर कहा जाता है। यहाँ तो ढेर भगवान हो गए हैं। जब बहुत ग्लानि हो जाती है, जब बहुत गरीब हो जाते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। बाप को कहा जाता है गरीब निवाज। आखिरी वो दिन आता है जो गरीब निवाज बाप आते हैं। बच्चे भी जानते हैं, बाप आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वहां तो अथाह धन होता है, पैसे कभी गिने भी नहीं जाते। यहाँ तो हिसाब निकालते हैं, इतने अरब खरब खर्चा हुए। वहां ये नाम ही नहीं है, अथाह धन रहता है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि बाबा आया हुआ है हमको अपने घर ले जाने। बच्चों को अपना घर भूल गया है, भक्ति मार्ग के धक्के खाते रहते हैं। इसको कहा जाता है रात। तो भगवान को ढूंढते रहते हैं, परंतु भगवान कोई को मिलता नहीं। अभी भगवान आया हुआ है, ये भी तुम बच्चे जानते हो, तुमको निश्चय भी है। ऐसे नहीं सबको पक्का निश्चय है,
कोई न कोई समय माया उसको भुला देती है। तब आप कहते हैं कि आश्चर्यवत मेरे को देखंती, मेरा बनंती, औरों को ज्ञान सुनावंती, और अहो माया तुम कितनी जबरदस्त हो जो फिर भी यहां से बच्चे को भागंती करा देती हो। भागंती तो ढेर हो जाते हैं, फारकती देवंती हो जाते हैं। फिर वो कहाँ जाकर जन्म लेंगे? तो बहुत हल्का जन्म पाएंगे, इम्तिहान में नापास हो पड़ते हैं। कौन सा इम्तिहान है हमारा? निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। यह है मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि ये सब नारायण बनेंगे, नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वे पद भी अच्छा पाएंगे। बाप समझ जाते हैं कि कौन अच्छे पुरुषार्थी है, जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात बाप की पहचान देते हैं। आजकल अपोजिशन में कितने मनुष्य अपने को ही भगवान कहते रहते हैं। देखो, तुमको अबलाए समझते हैं माताओं को। अब उन्हों को कैसे समझाएं कि भगवान तो आया हुआ है। सीधा किसको कहेंगे भगवान आया हुआ है, तो ऐसे कभी मानेंगे नहीं। इसलिए उनको भी समझाने की युक्ति चाहिए। ऐसे कभी किसी को कहना नहीं चाहिए भगवान आया हुआ है। उनको समझाना है तुम्हारे दो बाप है, एक है पारलौकिक ब्याज का बाप, दूसरा है हद का शरीर का पिता लौकिक बाप। अच्छी रीति परिचय देना चाहिए, जो समझे कि हाँ ये तो ठीक कहते हैं। बेहद के बाप से फिर वर्षा कैसे मिलता है ये भी कोई नहीं जानते। वर्षा मिलता ही है बाप से। और कोई भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि कोई कहा भी जाएंगे कि तुमको दो बाप है, मनुष्यों को दो बाप है, एक तुम्हारे शरीर का पिता, एक तुम आत्मा हो, आत्मा का पिता, वो हम आत्माओं का पिता है, उनसे वर्षा मिलता है। जैसे लौकिक बाप से तुमको वर्षा मिलता है, उस बाप से भी तुमको वर्षा मिलता है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो। हद के लौकिक बाप से हद का वर्षा, पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा, नई दुनिया का वर्षा मिलता है। नई दुनिया है स्वर्ग। सो तो जब बाप आए तभी आकर के देंगे। वो बाप है ही नई सृष्टि रचने वाला। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ है, कभी कोई मानेंगे नहीं। तुम सिर्फ ऐसे ही कहेंगे भगवान आया हुआ है, अच्छा अच्छा ठीक है, चले जाएंगे और ही टीका करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। सत्युग में तो ऐसे समझाना ही नहीं होता। समझाना तब पड़ता है जब बाप आकर शिक्षा देते हैं। सुख में सिमरन कोई नहीं करते, दुख में ही सब करते हैं। तो उस पारलौकिक बाप को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं अपने स्वीट होम में। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां हम कैसे जाएंगे ये भी कोई नहीं जानते। न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अब तुम जानते हो कि हमको बाबा निर्वाण धाम में ले जाने के लिए आया हुआ है। सब आत्माओं को वापिस ले जाएंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। वह है आत्माओं का घर, यह है शरीरों का घर। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए कि वो निराकार बाप है। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। परम पिता अक्षर राइट है, बहुत मीठा भी है। सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती।
तुम परम पिता को याद करते हो तो वर्षा मिलता है। तो बाप है ना, ये भी बच्चों को समझाया है कि फिर सतयुग है सुख धाम, स्वर्ग को शांति धाम नहीं कहेंगे। शांति धाम तो वो है जहां आत्माएं रहती है, और स्वर्ग वो है जिसको सुखधाम कहा जाता है, जिसको नई दुनिया कहा जाता है। ये बिल्कुल पक्का कर लो। बाप कहते बच्चे तुमको ये वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्र पढ़ते ही है भगवान को पाने के लिए, और भगवान कहते हैं किसको भी शास्त्र पढ़ने से मैं नहीं मिलता हूं, मुझे यहां बुलाती है आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। ये बातें कोई समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है ना। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं ना, कोई स्कूल में नहीं पढ़ते तो क्या कहते, तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, पारस बुद्धि बनाने वाला है ही परम पिता बेहद का बाप। इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस, क्योंकि तुम बाप के साथ हो। फिर सतयुग में एक जन्म में भी इतना फर्क जरूर पड़ता है। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। सेकंड बाय सेकंड 1250 वर्ष में भी कला कम होती जाती है। सेकंड से भी फर्क पड़ता है, सेकंड से भी फर्क पड़ता है। सेकंड बाय सेकंड 1250 वर्ष कला कम होती जाती है। पारस बुद्धि बनाने वाले परमपिता बेहद का बाप ही है। इस समय तुम्हारी बुद्धि पारस है क्योंकि तुम बाप के साथ हो। फिर सतयुग में एक जन्म में जरा फर्क पड़ जाता है, हर जन्म में भी फर्क है, कला कम होती जाती है। तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है, जबकि तुम बाप मिसल ज्ञान का सागर सुख का सागर बनते हो। सब वर्षा ले लेते हो, बाप आती ही है वर्षा देने। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो, फिर सुख धाम में जाते हो। शांति धाम में तो है ही शांति, फिर सुख धाम में जाते हो, वहां अशांति की जरा भी बात नहीं है। फिर नीचे उतरना होता है, मिनट बाय मिनट तुम्हारी है उतरती कला, उतराई होती है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया होती है। तब बाबा ने कहा था कि हिसाब निकालो, 5000 वर्ष में इतने मास इतने घंटे जो मनुष्य वंडर खाएंगे। ये हिसाब तो पूरा बताया है, एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। मिनट बाय मिनट टिक टिक होती रहती। कितने मिनट है 5000 वर्ष में निकालो, इस मिनट बाय मिनट उतराई होती है, टिक 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 होती रहती है। सारा रील रिपीट होता है, फिरता फिरता फिर रोल हो जाता है, फिरते फिरते फिर रोल हो जाता है, और फिर से वही रिपीट होगा। रील, मूवी की रील रहती ना, फिरता ही रहता है, फिरता है, फिर रोल होते जाता है, फिर फिरता रहता है, फिर से रोल होते जाता है, और फिर अंत में आकर के फिर से शुरू होता है। टिक टिक होती रहती है। ये ह्यूज रोल बड़ा वंडरफुल। इनका माप आदि भी नहीं कर सकते। सारी दुनिया का जो पार्ट चलता है टिक टिक होती रहती है, एक सेकंड न मिले दूसरे से, ये चक्र फिरता ही रहता है।
वो होता है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि अविनाशी ड्रामा है। ऐसा इमेजिनरी रोल है वो, ऐसा एक्चुअल नहीं है रोल, कोई इमेजिनरी रोल है, फिरता रहता है, इधर जमा होता जाता है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि अविनाशी बनी बनाई बन रही, जानते थे क्या पहले? नहीं, जो होना है वही होता है, इसमें जो होना है वही होता है, नई बात नहीं है। अनेक बार सेकंड बाय सेकंड ये ड्रामा रिपीट होता ही आया है और कोई ये बातें समझा ना सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देता है, उनका नाम है शिव, एक ही नाम है शिव। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब अति धर्म ग्लानि होती है, इसको कहा जाता है घोर कलयुग, यहाँ बहुत दुख है। कई है जो कहते हैं ऐसे घोर कलयुग में पवित्र कैसे रह सकते, परंतु उनको ये पता नहीं है कि पावन बनाने वाला कौन? बाप ही संगम पर आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। ऐसी दुनिया कि जहां स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं। यहां तो दोनों पवित्र है, यहां है ही अपवित्र दुनिया, वो है पवित्र दुनिया, स्वर्ग हेवन। यह है दोजख नर्क हेल। तुम बच्चे समझ गए हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी मेहनत है, गरीब तो झट समझ जाते, दिन प्रतिदिन वृद्धि भी होती जाती। फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए, इतने बच्चे आएंगे, क्योंकि बाप तो अब कहा जाएगा नहीं। आगे तो बिगर कोई के कहे बाबा आप ही चले जाते थे। अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे, ठंडी में भी आना पड़े, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फलाने फलाने समय पर आओ, फिर भीड़ नहीं होगी। शायद ब्रह्मा बाबा के लिए कहा है। आगे तो बाबा कहा भी चले जाते थे, पर अब आगे तो बिगर कोई के कहे भी बाबा आप ही चले जाते थे। अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे, ठंडी में भी आना पड़े, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फलाने फलाने समय पर आओ, फिर भीड़ नहीं होगी, सभी इकट्ठे एक ही समय पर तो आ न सके, तो धीरे धीरे आते रहेंगे, बच्चे रुद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं और वहां तो ढेर महल बनेंगे। यहाँ तो छोटा मकान बनाते, सतयुग में तो ढेर महल बनेंगे। ये तो तुम बच्चे ही जानते हो कि यहाँ के जो पैसे हैं सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत ऐसे करते हैं जो खड्डा खोद कर भी अंदर रख देते हैं। फिर क्या होता है, अपने घर में भी खड्डा खोद करके रख दे। फिर या तो चोर ले जाते हैं या फिर खड्डों के अंदर ही रह जाता है। और फिर खेती खोदने के समय फिर धन निकल आता है। पर अब तो सब विनाशी होगा, अब रख के भी क्या करेंगे? पुराने जमाने की बात, खोद करके कहाँ रख देते थे। हो गए। हाँ, अब विनाश होगा, सब दब जाएगा, फिर वहां कुछ सब कुछ नया मिलेगा। बहुत ऐसे राजाओं के किले हैं जहां बहुत सामान दबा हुआ है, खोद के जमीन में रखते। बुढ़ा मरने को आ रहा,
उसको पूछा पिताजी, तो पिताजी कहे बझा बझा। तो सब रिश्तेदार आए हुए हैं, सुन रहे। डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं क्या कि जो लगा है तो थोड़ी देर के लिए ये स्पष्ट बोल सके? तो बोले यह इंजेक्शन महंगा है, बोले थोड़ा। तो बोले क्या करे? तो बहू बोलती है कि ये बोल रहे होंगे कि ब माना बक्सा, झ माना झाड़, किसी झाड़ के नीचे बक्सा है, ले लेना। तो पर कौन सा झाड़? अपने आंगन में तो बहुत सारे झाड़ है, पक्का बताओ। उनका लड़का भी पूछने लगा कौन सा झाड़, कौन सा झाड़? बझा, इसके ऊपर बोल ही नहीं रहा। फिर सबने ठहराया कि भाई पैसे गए तो पूरे, क्योंकि बक्सा अगर मिल जाए तो और पैसे आ जाएंगे। तो लगा दो इंजेक्शन, पिताजी क्या बोलना चाहते देख ही लेंगे। तो पिताजी को होश आया, पिताजी बोले अरे वो बकरी झाड़ू खा रही, देखो। किसी का ध्यान नहीं है और मर गए। तो बहू ने हाथ ही जोड़े उनके, क्योंकि बहू को सबसे ज्यादा लग रहा था कि वाह बहुत कंजूस थे, जरूर इन्होंने धन सारा कहाँ छुपा के रखा ही होगा, खर्च ही नहीं करते थे तो रखा ही होगा, पर कुछ नहीं मिला। डॉक्टर तो पहिले घेते पैसे, म्हणजे बाहेरच्यांची गोष्ट, डॉक्टर पहिले पैसे घेतात। तिने माहित आहे बक्सा सापडला नाही ते येणं पैसे न द्या। तो कह रहे हैं सब दब जाएगा, दबा के रखेंगे भी तो क्या होगा विनाश में, फिर वहां सब कुछ नया मिलेगा। बहुत ऐसे राजाओं की किले हैं जहां बहुत सामान दबा हुआ होता है, बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं तो हजारों लाखों की आमदनी हो जाती है। ऐसे नहीं कि तुम स्वर्ग में खोद कर ऐसे कोई हीरे आदि निकालेंगे, नहीं, वहां तो हर चीज की खानियां आदि सब भरपूर हो जाएंगी। यहाँ कल राखी जमीन है तो वो ताकत नहीं है, बीज जो बोते हैं उसमें दम नहीं रहा है, कीचड़ पट्टी अशुद्ध चीजें डाल देते हैं, और वहां तो अशुद्ध चीज का कोई नाम नहीं होता है। एवरीथिंग इज न्यू। स्वर्ग का साक्षात्कार भी बच्चियां करके आई है, वहां की ब्यूटी ही नेचुरल है। अभी तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा, योगी बनो पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली,
सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोजे का व्यक्तवाणी, और एक कम से कम किसी वरिष्ठ का अच्छा क्लास सुनना है। और हमें कभी क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्न चित्त रहना, ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना। और बाबा ये जो अच्छी दुकानें हैं, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादी प्रकाश मणि जी, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, शिव बाबा, सारी एडवांस पार्टी, ये जो यहाँ अच्छी दुकानें हैं हट जाए और जल्दी से जल्दी यहाँ हॉल भी बन जाए, क्योंकि जिसमें 300 लोग बैठ सके और बहुत सेवाएं बढ़े, और सरस्वती भवन भी जल्दी जल्दी बन जाए। सेवाएं बहुत बड़ी है, आसपास के गांव में भी जल्दी जल्दी संदेश पहुंच जाए। हर रविवार को हमें एक गांव में जाकर के वो संदेश देना है। अच्छा, ओम शांति। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उसके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। 2 नंबर है, बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। वरदान, निश्चित विजय के नशे में रहे, बाप की पदम गुना मदद प्राप्त करने वाले मायाजीत भव। बाप की पदम गुना मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना, हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वो माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये माया का राज्य समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। ये निश्चित का नशा बाप की पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहज ही माया जीत बन जाते हो। स्लोगन, संकल्प शक्ति को जमा कर स्वप्रति व विश्व के प्रति इसका प्रयोग करो। विश्व के प्रति भी इसका संकल्प शक्ति को जमा कर स्व के प्रति और विश्व के प्रति भी इसका प्रयोग करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। समंदर चाहे जंगल बने कलम, धरती बने दवात चाहे कागज बने गगन, जीना जहान चाहे शब्दों से भर जाए। ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए।